गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। आज हम पढ़ेंगे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या होती हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं? सबसे पहले क्वेश्चन आता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कितने टाइप की होती है। बात करते हैं टाइप्स की। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के टाइप की बात करते हैं। कितने टाइप्स की होती हैं? 4 टाइप्स की होती हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन 4 टाइप की होती हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। अब बात करते हैं व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होती है? व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या होती है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखो भाई, कोई भी एंटीजन है हमारी बॉडी में एंटर करता है। हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन एंटर करेगा तो बॉडी उसके खिलाफ क्या इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करेगी। यदि ये इम्यून रेस्पॉन्स अपर लेवल में यानी अति किसी चीज़ की अति हो जाना, यदि यह इम्यून रेस्पॉन्स है जो एंटीजन के खिलाफ बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट हो गया भाई और उसको किल कर रहा है, तो अपर लेवल का जो हाई होता है, जो अपर लेवल का इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होता है उसे कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। देखते हैं कैसे। हमारी बॉडी में एंटीजन है कोई, ये एंटीजन है हमारी बॉडी में एंटर करता है। ये हमारी बॉडी में एंटर किया भाई। अब जैसे ही एंटर करेगा ये हमारी बॉडी में एंटीजन एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीजन के खिलाफ क्या जनरेट करेगी? इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करेगी। एंटीजन के खिलाफ इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करेगी। किसके खिलाफ? अगेंस्ट एंटीजन। एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी यानी इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करेगी। यदि ये इम्यून रेस्पॉन्स अपर लेवल में हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? इंक्रीज लेवल में हो जाए, हाई लेवल में हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कहते हैं। ये जैसे एंटीजन है, ये हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी ने इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट किया। हमारी बॉडी ने इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट किया। यदि किसके खिलाफ? इस एंटीजन के खिलाफ इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट किया। यदि ये इम्यून रेस्पॉन्स अपर लेवल में हो जाए भाई, आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, रुक ही नहीं रहा भाई, तो तगड़ा वाला इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट कर दे भाई, तो उसे क्या बोलेंगे? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसको कैसे इसको डेफिनेशन कैसे लिखेंगे इसकी? immune response generate
हाई इंक्रीज लेवल अगेंस्ट एंटीजन कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी, या ऐसे बोलते हैं अनडिजायरेबल रिएक्शंस। By the normal immune response, immune system, undesirable reaction produced by the normal immune system, इम्यून सिस्टम के द्वारा अनडिजायरेबल रिएक्शन यानी जिसकी कोई कल्पना के अति हो जाना किसी चीज की, उसे क्या बोलेंगे, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स की। ये टाइप है। अब टाइप 1, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ये जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये क्या है, एंटीबॉडी मीडिएटेड है। ये क्या है, एंटीबॉडी मीडिएटेड। यानी इनमें जो भी रिएक्शन होगी वो एंटीबॉडी एंटीजन के खिलाफ रिएक्शन शो करेगी। एंटीबॉडी रिएक्शन शो, एंटीबॉडी शो रिएक्शन अगेंस्ट एंटीजन, यानी एंटीजन के अगेंस्ट। एंटीजन कौन है यहाँ पे, एलर्जन है। कोई भी हमारी बॉडी में एंटीजन आता है, कोई भी हमारी बॉडी में बीमारी आती है, उसे क्या बोलते हैं, एंटीजन। कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी उसको किल करेगी। ये तो गए एंटीबॉडी मीडिएटेड है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 क्या होती है, एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है। और ये क्या होती है, सेल मीडिएटेड होती हैं। जो टाइप 4 है ये होती है सेल मीडिएटेड। सेल मीडिएटेड होती है, तो सेल मीडिएटेड होती है तो इसमें एंटीबॉडी मीडिएटेड, एंटीबॉडी एंटीजन के खिलाफ रिएक्शन शो करेगी। तो इसमें सेल मीडिएटेड, सेल एंटीजन के खिलाफ रिएक्शन शो करेगी। तो सेल कौन कौन सी होती हैं, सेल देखते हैं। CD4 सेल, CD4, CD8 T सेल शो रिएक्शन अगेंस्ट एंटीजन। इसमें टाइप 1, 2, 3 में एंटीबॉडी मीडिएटेड है। इसमें एंटीबॉडी एंटीजन के खिलाफ रिएक्शन शो करेगी। और टाइप 4 सेल मीडिएटेड है, उसमें सेल कौन कौन से, CD4 सेल, CD8 सेल, T सेल। CD यानी क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएट सेल। ये सेल एंटीजन के खिलाफ इम्यून रेस्पॉन्स शो करेगी। अब बात करते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ते हैं आज हम।
जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है, अभी हाइपर सेंसिटिविटी तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है वो एलर्जन के कारण होती है। किसके कारण होती है? एलर्जन के कारण होती है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी किसी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। अब बात करते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जन के कारण होती है। किसके कारण होती है? एलर्जन के कारण होती है। किसके कारण होती है? जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है एलर्जी के कारण होती है। अब ये एलर्जी जैसे हमारी बॉडी में ये कोई एंटीजन है, कोई एलर्जन है, इसको क्या बोलेंगे? कोई एलर्जन है। एलर्जन है। अब ये एलर्जन हमारी बॉडी में आएगा तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट तगड़ा वाला इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करेगी, तगड़ा वाला इम्यून रेस्पॉन्स शो करेगी, उसे इम्यून रेस्पॉन्स शो करेगी तो उसे क्या बोलेंगे? उसे हाइपर सेंसिटिविटी बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? इसको एलर्जी हमारी बॉडी जनरेट करेगी तो उसे क्या बोलेंगे? हाइपर सेंसिटिविटी बोलेंगे। अब इसको अगली भाषा में क्या बोलते हैं? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को एलर्जी के कारण होती है तो इसे क्या बोलते हैं? एनाफिलैक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनाफिलैक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस या हाइपर सेंसिटिविटी। अब ये एग्जांपल देख लेते हैं इसके। एग्जांपल ये है एनाफिलैक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी किस किस में होती है? एक तो होती है फूड एलर्जी में होती है। किस में होती है? फूड एलर्जी में। फूड एलर्जी में होती है। पोलन एलर्जी में होती है। हे फीवर में होती है और एनाफ्लाइसिस में होती है। इनमें क्या होती है? ये एग्जाम्पल है इसके। इनमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म क्या है? बहुत ही इजी मैकेनिज्म है इसकी। कोई भी पोलन है, कोई भी एलर्जी हमारे शरीर में एंटर करती है। ये जैसे पोलन है कोई, ये पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन रहता है, ये हमारी बॉडी में एंटर करता है तो क्या होता है? ये कोई पोलन ग्रेन है, ये एलर्जन है, ये हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एपीसी होती है। क्या होती है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है। ये क्या है? एपीसी। एपीसी यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पोलन से कहती है भाई पोलन कहां जा रहा है? मुझसे आके अटैच हो जा। तो ये पोलन है जो ये इससे आके अटैच हो जाता है।
पोलन किससे आके अटैच हो गए, इससे आके अटैच हो जाता है। अब ये जैसे ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है और ये एलर्जन है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ये एलर्जन है, तो इसने इसको बाइंड कर लिया। ये बाइंड कॉम्प्लेक्स, ये बाइंड कॉम्प्लेक्स किसके पास जाएगा, ये बाइंड कॉम्प्लेक्स जाता है TH2 सेल के पास। ये बाइंड कॉम्प्लेक्स किसके पास जाता है, TH2 सेल के पास जाता है। अब ये TH2 सेल के पास जाता है और टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट कर देता है। ये इसके पास जाता है और टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट कर देता है। अब एक्टिवेट करेगा तो क्या होगा, एक्टिवेट द टी हेल्पर सेल, एक्टिवेट द टी हेल्पर सेल। अब टी हेल्पर, तो ये टी हेल्पर सेल है जो एक्टिवेट टी हेल्पर सेल है, ये किसका फॉर्मेशन करती है, इंटरल्यूकिन 4 का फॉर्मेशन करती है। ये इंटरल्यूकिन 4 प्रोड्यूस करती है, इंटरल्यूकिन 4 प्रोड्यूस करती है, ये इंटरल्यूकिन 4 का प्रोड्यूस करती है। अब ये इंटरल्यूकिन 4 है, नॉर्मली क्या प्रोड्यूस करता है, बी सेल प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, बी सेल प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये इंटरल्यूकिन 4 बी सेल प्रोड्यूस करता है और बी सेल का क्लास स्विचिंग कर देता है। बी सेल नॉर्मली क्या प्रोड्यूस करती है, बी सेल नॉर्मली IgD एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है, IgD एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। ये IgD एंटी प्रोड्यूस करती है, तो ये इंटरल्यूकिन 4 का क्लास स्विच करके बी सेल से एंटीबॉडी IgD एंटीबॉडी प्रोड्यूस ना करवा करके क्या प्रोड्यूस करवा देता, IgE एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवा देता है। अब ये IgE एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवा, IgE एंटीबॉडी किसके लिए प्रोड्यूस करवा देता है, ये हमारे बॉडी में एक मास्ट सेल होती है। क्या होती है, मास्ट सेल होती है। ये बी सेल है, इसने क्या प्रोड्यूस की, IgE एंटीबॉडी, IgE एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। अब ये बाई द टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल के द्वारा ये IgE एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवा देता है। अब ये IgE एंटीबॉडी हमारी, ये IgE एंटीबॉडी मास्ट सेल के पास जाती है। अब ये IgE एंटीबॉडी है, ये मास्ट सेल होती है हमारी बॉडी में। इनके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, इनके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इन रिसेप्टर्स के ऊपर ये जो IgE एंटीबॉडी है, ये IgE एंटीबॉडी है, ये इन रिसेप्टर्स के ऊपर जाके अटैच हो जाती है। ये क्या है, मास्ट सेल है। ये फॉर रिसेप्टर फॉर IgE एंटीबॉडी, रिसेप्टर फॉर IgE एंटीबॉडी, ये IgE एंटीबॉडी के लिए रिसेप्टर है। अब ये जो रिसेप्टर है, देखो यहां देखते हैं, ये मास्ट सेल है, ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर्स है। अब इनके ऊपर क्या आएगी, एंटीबॉडी जाके अटैच हो जाती है। ये एंटीबॉडी अटैच हो गई। लेकिन ये एंटीबॉडी ये एंटीबॉडी है जो आफ्टर कुछ समय पश्चात ये जो मास्ट सेल है, ये एंटीबॉडी इस पे जाके अटैच हो गई, तो ये मास्ट सेल है, ये कुछ समय बाद सैचुरेट हो जाती है। सैचुरेट होने के बाद मतलब बिल्कुल परिपक्व हो जाती है कि भाई अब इसको एंटीबॉडी की जरूरत नहीं है। ये एंटीबॉडी इसको सैचुरेट करती है। तो सैचुरेट होने के पश्चात कुछ समय पश्चात मास्ट सेल से एक सिग्नल जाता है, किसके लिए, कि मास्ट सेल के पास एक सिग्नल जाता है कि भाई कि तू अब डिग्रेनुलेट हो जा। डिग्रेनुलेट होने के पश्चात डिग्रेनुलेट हो जा भाई, कि भाई तू डिग्रेनुलेट हो जा। अब इस मास्ट सेल से एक रिसेप्टर परिपक्व हो जाते हैं। उसके बाद एक सिग्नल जाता है मास्ट सेल से दैट फॉर डिग्रेनुलेट, भाई कि तू डिग्रेनुलेट
हो जाए। नॉन स्टॉप भाई, अब ये एंटीबॉडी जो नॉन स्टॉप आ रही है, नॉन स्टॉप आ रही है तो भाई ये मास्ट बिल्कुल परफेक्ट होगी। अब नॉन स्टॉप आ रही है तो ये मास्ट सेल सिग्नल भेजेगा भाई कि ये अब हमें एंटीबॉडी की जरूरत नहीं है, एंटीबॉडी अब मास्ट सेल परफेक्ट हो चुकी है, अब मुझे एंटीबॉडी की जरूरत नहीं है। तो ये सिग्नल जाता है और आईजीई एंटीबॉडी को डी एक्सपोज कर देता है। आईजीई एंटीबॉडी के पास एक सिग्नल जाता है और आईजीई एंटीबॉडी को एक्सपोज कर देता है कि भाई तू डिग्रेनुलेशन कर दे, और इसका डिग्रेनुलेशन हो जाता है। एक बार फिर से समझेंगे। ये कोई पोलन है, ये पोलन ग्रेन है, और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, एपीसी सेल है, एपीसी सेल है। इसके पास ये, अब ये जो पोलन है ये पोलन एलर्जी है, ये पोलन एलर्जी हमारे बॉडी में एंटर करती है तो हमारी बॉडी की एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसको बोलती है भाई पोलन कहाँ जा रहा है, तो मेरे से जाके अटैच हो जा। तो ये जो पोलन है इससे जाके अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद ये क्या है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, और ये मास, ये वो है, ये पोलन है कोई, ये एलर्जी है, ये इससे जाके अटैच होगा। ये इस ये कॉम्प्लेक्स बन गया। ये क्या बन गया, ये हो गई तुम्हारी सब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये हो गई पोलन, ये एलर्जी हो गई, ये मास्ट सेल हो गई, ये एंटीजन। अब इससे जाके अटैच हो जाता है ये। अब अटैच होने के बाद ये जो बैंड कॉम्प्लेक्स है किसके पास जाता है, TH2 सेल के पास जाता है, टी हेल्पर सेल के पास जाता है। किसके पास जाता है, टी हेल्पर सेल के पास जाता है ये कॉम्प्लेक्स। ये टी हेल्पर सेल है, TH2 सेल। ये इससे जाके अटैच हो जाता है। अब ये अटैच हो जाता है तो टी हेल्पर सेल का, ये टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट द टी हेल्पर सेल। एक्टिवेट टी हेल्पर सेल। ये टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट करने के बाद क्या होता है, ये इंटरल्यूकिन 4 प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, इंटरल्यूकिन 4 प्रोड्यूस करता है। इंटरल्यूकिन 4 प्रोड्यूस करता है। अब इंटरल्यूकिन 4 ये रिलीज करेगा, इंटरल्यूकिन 4। इंटरल्यूकिन 4 रिलीज करने के पश्चात ये क्या करेगा, ये इंटरल्यूकिन 4 नॉर्मली क्या प्रोड्यूस करता है, बी सेल प्रोड्यूस करता है, और बी सेल से आईजीडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। आईजीडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। लेकिन ये इंटरल्यूकिन 4 क्लास स्विचिंग कर देता है और बी सेल से आईजीडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस ना करवा करके आईजीई एंटीबॉडी का प्रोड्यूस, आईजीई एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवा देता है। आईजीई एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवा देता है। आईजीई एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर हो गई। अब किससे, बी सेल से आईजीई एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई। बी सेल्स के पास आईजीई एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई। अब हमारे पास कुछ मास्ट सेल होती हैं। अब हमारे पास कुछ मास्ट सेल होती हैं, उनके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इनके ऊपर कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब ये आईजीई एंटीबॉडी रिसेप्टर्स के लिए क्लास स्विच किया जाता है इनका। अब ये जो आईजीई एंटीबॉडी ये इन पे जाके अटैच हो जाती है। इससे जाके अटैच हो गई। अब कुछ आईजीई एंटीबॉडी, अब ये कुछ जो मास्ट सेल है, ये क्या है, मास्ट सेल है। ये रिसेप्टर है किसके लिए, आईजीई एंटीबॉडी के लिए। रिसेप्टर फॉर आईजीई एंटीबॉडी, आईजीई एंटीबॉडी के लिए रिसेप्टर है। अब ये रिसेप्टर
जो ये रिसेप्टर है मास्ट सेल है के ऊपर जो रिसेप्टर है वे कुछ समय पश्चात सैचुरेट हो जाते हैं, यानी परिपक्व हो जाते हैं। यानी परिपक्व होने के बाद भी एंटीबॉडी वापस आती जा रही है, एंटीबॉडी वापस आ रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, एंटीबॉडी वापस आती जा रही है। क्या से प्रोड्यूस हो रही है? बी सेल से। बी सेल रेगुलर आईजी एंटीबॉडी का रिलीज कर रहा है और रिलीज होने के बाद ये एंटीबॉडी मास्ट सेल के पास आ रही है। अब ये मास्ट सेल के पास आ रही है तो मास्ट सेल एक सिग्नल भेजता है किसके लिए? बी सेल के लिए, भाई कि मुझे अब एंटीबॉडी की जरूरत नहीं है, मैं अब सैचुरेट हो गया हूं, तू अपना डीग्रेनुलेशन कर दे। तो ये जो आईजीई एंटीबॉडी है कुछ समय पश्चात एक्सपोज हो जाती है। इसके पास जो सिग्नल जाता है, सिग्नल गो फॉर बी सेल। बी सेल के पास सिग्नल जाता है कि भाई तू अपना आईजी एंटीबॉडी को एक्सपोज कर दे। तो ये आईजी एंटीबॉडी एक्सपोज हो जाती है, EX। कुछ समय पश्चात ये आईजी एंटीबॉडी एक्सपोज जाती है और एक्सपोज होने के बाद इसका डीग्रेनुलेशन हो जाता है। डीग्रेनुलेशन हो जाता है। अब डीग्रेनुलेशन क्या होता है? अब बात करते हैं भाई, बात आई है डीग्रेनुलेशन हो जाता है। डीग्रेनुलेशन क्या होता है? बात करते हैं डीग्रेनुलेशन की। ये हो गया, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, उसके पास पोलन आता है। पोलन, इसे क्या बोलते हैं? पोलन बोलते हैं। ये पोलन एलर्जी है, ये एलर्जी, इसके पोलन इससे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से अटैच हो गई। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का कॉम्प्लेक्स है जो TH2 सेल के पास जाता है। TH2 सेल टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट करती है। टी हेल्पर सेल इंटरल्यूकिन 4 प्रोड्यूस करता है। इंटरल्यूकिन 4 बी सेल का फॉर्मेशन करता है और बी सेल नॉर्मल क्या प्रोड्यूस करती है? IgD एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। अब ये बी सेल इंटरल्यूकिन 4 क्लास स्विच करके बी सेल से IgD एंटीबॉडी का प्रोड्यूस ना करवाकर IgE एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर देता है। अब हमारे पास कुछ एंटीबॉडी, कुछ मास्ट सेल होती हैं, ये मास्ट सेल है, मास्ट सेल होती है, उनके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर किसके लिए? IgE एंटीबॉडी के लिए रिसेप्टर होते हैं। अब ये रिसेप्टर, ये जो IgE एंटीबॉडी है किससे जाकर अटैच हो जाती है? रिसेप्टर से जाकर अटैच हो जाती है। ये रिसेप्टर कुछ समय पश्चात सैचुरेट हो जाते हैं। सैचुरेट होने के पश्चात मास्ट सेल से बी सेल के लिए यानी IgE एंटीबॉडी के लिए सिग्नल जाता है कि भाई तू अपना डीग्रेनुलेशन कर दे, मेरे पास अति हो गई है, मेरे पास मैं परिपक्व हो चुका हूं, अब तू अपना वो कर दे, एक्सपोज, अब डीग्रेनुलेशन कर दे। ये IgE एंटीबॉडी एक्सपोज हो जाती है, एक्सपोज होने के बाद डीग्रेनुलेट हो जाती है। अब बात करते हैं डीग्रेनुलेशन क्या होता है। डीग्रेनुलेशन में क्या होता है? डीग्रेनुलेशन अपने पास क्या क्या कंटेनिंग, क्या क्या रखता है डीग्रेनुलेशन? जो ग्रेन्यूल्स हैं इसमें डीग्रेनुलेशन क्या पाए जाते हैं? ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। डीग्रेनुलेशन है, इसमें क्या पाए जाएंगे? ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। अब ग्रेन्यूल क्या रखेंगे? ग्रेन्यूल्स क्या रखते हैं? ग्रेन्यूल्स हिस्टामिन रखते हैं। हिस्टामिन, प्रोटीएज, कीमोटैक्टिक फैक्टर। ये जो हिस्टामिन है ये वैसोडाइलेशन का कॉज करता है, वैसोडाइलेशन। मस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ये प्राइमरी मीडिएटर हैं तीनों। मतलब डीग्रेनुलेशन में मेन फैक्टर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में डीग्रेनुलेशन इज द मेन फैक्टर ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन फर्स्ट। ये था आज का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। इंटरेस्टिंग टॉपिक था आज का, ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन था आज का। मैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए सेक्शन कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू गाइज।